हेलो बच्चों, चलिए करते हैं प्रश्न को प्रारंभ। यदि सामान्य ताप व दाब पर वायु का घनत्व 1.293 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे का घनत्व 13.7 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड सीपी और सीपी की वैल्यू में दी हुई है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले मुख्य उदाहरण देखते हैं प्रश्न की। मुख्य अवधारणा। तो किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल लिखते हैं V बराबर गामा P बटा रो, जो कि गामा RT बटा M भी होता है। किस केस में? जब आदर्श गैस कंडीशन हो, आदर्श गैस हो। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब क्या है कि जो V है वो T के समानुपाती है, क्योंकि किसी एक गैस के लिए गामा R और M वो समान होते हैं। ठीक है, तो इतनी नियत होंगे तो हम बोल सकते हैं जो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T है, या फिर V बराबर C √T लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। C यहाँ पे नियतांक हो जाएगा, ऐसा है। अभी चलो हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमको दिया क्या है, डाटा क्या क्या दिए हैं। तो दिया है क्या क्या। सबसे पहले तो हमें घनत्व का दिया है, सामान्य ताप और दाब है। ठीक है, सामान्य ताप व दाब है। इसका मतलब सामान्य ताप दाब है, तो सामान्य ताप का मान कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। ठीक, और 293 केल्विन होता है सामान्य ताप का मान। और दाब का मान होता है 1 एटमोस्फियर, मतलब 1.01 गुणा 10 के पावर 5 पास्कल दाब होगा। ठीक है, ये मान हमको दिए हुए हैं। घनत्व का मान दिया हुआ है 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो। ये सामान्य ताप दाब पर ये हमारे पास कंडीशन है। तो बोल रहा है कि जो ध्वनि की चाल होगी किस पे? 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी। यहाँ पे जो पारे वाला जो मान दिए हुए हैं ना, ये भ्रमित करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, अब चलो चलते हैं, करते हैं प्रश्न को हल। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल होती है गामा P बटा रो, हमने लिखा भी है मुख्य अवधारणा में। तो ये मान जब हम रखते हैं तो गामा का मान कितना है? गामा का मान वायु के लिए लेना है, तो वायु के लिए होता है 1.4, जानते हैं चीज तो। और P का मान होता है, P का मान लिया हुआ है 1.01 गुणा 10 की पावर 5, 1.01 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, और रो का मान है 1.293। इसे जब हल करते हैं तो इसका मान आता है 330.7 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया। ठीक है, अब देखो अपने भी जानते हैं, यहाँ से हमने लिखा है V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √T के, मतलब V ये होता है। ठीक है, इसलिए ये होता है V बराबर C √T। तो अगर मैं लिखूं V1 बटा V2, या फिर मैं V @ 10 डिग्री सेल्सियस बटा V @ NTP, मतलब NTP सामान्य ताप दाब बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा T 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है? 273 प्लस 10 बटे NTP पर 293। तो ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस था ना ये? हाँ, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 283 बटे 293। तो V 10 डिग्री सेल्सियस पर जो
तापमान जो चाल होगी वो एनटीपी पर कितनी है, v/NTP गुणा अंडर रूट 283/293। तो एनटीपी पर चाल कितनी है, 330.7 गुणा 283/293। इसे जब तो ये आता है हमारे पास में 325.07 v डिग्री सेल्सियस बराबर 325.007 मीटर प्रति सेकंड। तो उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।